गुड मॉर्निंग सभी को। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है भाषा एवं व्याकरण। अपन तैयारी कर रहे हैं ओलंपियाड की, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही इजी भाषा में अपन कर रहे हैं। छोटे बच्चों के हिसाब से ही अपनी क्लास चल रही है। 1 to 5th क्लास के जो बच्चे हैं उनका जो हिंदी का ओलंपियाड होते हैं उनकी प्रिपरेशन अपन कर रहे हैं। तो चलिए, अपना आज का टॉपिक है भाषा एवं व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले है भाषा किसे कहते हैं? जब अपने विचारों, भावनाओं, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का यूज करते हैं उसे अपन भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा। जब अपन कोई भी अपन अंदर जो बात है उसको बाहर निकालने के लिए, दूसरे को बताने के लिए किसके माध्यम से बताएंगे उसको अपन भाषा के माध्यम से बताएंगे। उस रूप को अपन भाषा बोलेंगे। भाषा किसे कहेंगे? जब अपने मन के भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करने का जो जरिया होता है, जो माध्यम होता है, उसको भाषा कहते हैं। फिर है लिपि। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों द्वारा, भाषा है उसको अपन जिन लेखन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे भय को ऐसे इस तरह से लिखा है, अपने मन में आ रहा है, वो उसको अपन चिन्हों के द्वारा लिखते हैं, उसको अपन लिपि कहते हैं। भाषा को जो लिखने का तरीका होता है उसको अपन लिपि कहते हैं। फिर है भाषा के दो प्रकार होते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो मौखिक और एक लिखित। भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं? मौखिक और लिखित। मौखिक में क्या होता है? नॉर्मल अपन किसी से बातचीत कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, अगर मैं आपको बोल के पढ़ा रही हूँ, ये सब किस में आता है? ये मौखिक भाषा में आता है। किस में आता है? ये मौखिक भाषा में। अपन किसी से भी नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, वो सब किस में आएगा? मौखिक में आएगा। और लिखित में क्या आएगा? जो लिख के अपन, जैसे बुक है, पत्र पत्रिकाएं हैं, कुछ भी जो पढ़ रहे हैं, जो लिखा हुआ है, वो सब किस में आएगा? लिखित में आएगा। जैसे इस पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो आप पढ़ रहे हो तो वो क्या है? लिखित। लाइब्रेरी में आप बैठ के पढ़ रहे हो बुक्स, वो भी क्या है? लिखित रूप। और अगर कोई आपको जैसे भाषण दे रहा है, कोई पढ़ा रहा है, वो किस में आएगा? वो आएगा मौखिक में। टीचर जो बोल रहा है वो किस में आता है? मौखिक में आता है। टीवी में अपन कोई जैसे न्यूज आ रही है वो सुन रहे, वो भी किसमें? मौखिक में। फिर आता है एक तीसरा रूप। वैसे दो ही रूप होते हैं, लेकिन एक तीसरा रूप और है, स्टार लगा लेना। जैसे सांकेतिक रूप से, अपन संकेत के रूप से किसी को प्रकट करते हैं, अपने भाव, अंदर के भाव संकेत के रूप से। जैसे कोई कोई न्यूज आती है जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता, तो वो जो बोल रहे वो नहीं समझ पाता, तो उसके लिए संकेत के रूप में वो न्यूज वाली ऐसे पढ़ता रहता है न्यूज, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सांकेतिक भाषा। दूसरा है जैसे खेल हो रहा है, उसमें एम्पायर हाथ खड़ा करके ऐसे अंगुली कर रहा है, तो उसको भी क्या बोलेंगे अपन? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? जो संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा कुछ संकेत बना के, जैसे अपन रोड पे जा रहे हैं, रोड पे अलग अलग बोर्ड पे अलग अलग साइन बने होते हैं, उनका अलग अलग मीनिंग होता है, वो भी क्या है? कौन सी भाषा में आएगा? वो भी सांकेतिक भाषा के अंदर आएगा। जैसे बम्प आ गया तो उसका साइन है, फिर टर्न आ गया तो उसका साइन है, तो सबके सब कौन सी भाषा में आएंगे? वो सांकेतिक भाषा के अंदर आएंगे। फिर है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा बालक अपने माता पिता से सीखता है, अपने माता पिता से सुनकर सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। वह मातृभाषा कहलाती है। कौन सी कहलाती है मातृभाषा?
जो अपने घर में बोली जाती है, जैसे अपने मम्मी पापा बोल रहे हैं, वो अपन आसानी से सीख जाते हैं। जो घर में बोली जाती है, जो माँ बाप द्वारा, बड़े लोगों द्वारा जो घर में बोली जाती है, वो मातृभाषा होती है। और सबसे पहले बच्चे को मातृभाषा आनी जरूरी है। मातृभाषा आएगी तो वो अदर भाषाओं को आसानी से सीख सकता है। जैसे पहले मातृभाषा आएगी, फिर उसको हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषाएं हैं वो आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि वो ट्रांसलेट करता जाएगा अपनी मातृभाषा के अंदर। तो सबसे पहले कौन सी भाषा आनी चाहिए बच्चे को? सबसे पहले बच्चे को मातृभाषा आनी चाहिए। जो कहाँ से मिलती है अपने को मातृभाषा सीखने को? वो मातृभाषा अपने घर से, माँ बाप के द्वारा मिलती है। हिंदी क्या है? हिंदी अपनी मातृभाषा भी नहीं है, राष्ट्रभाषा भी नहीं है। हिंदी ओनली राजभाषा। जो राजकाज के कार्य होते हैं वो हिंदी के अंदर होते हैं। इसको अभी तक राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं मिली है। ज्यादातर बोली जाने वाली भाषा, देश में ज्यादातर जगह पे कौन सी भाषा बोली जाती है? ज्यादातर जगह पे हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन ये अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, अपनी राजभाषा। जो भी राजकाज कार्य होते हैं वो हिंदी के अंतर्गत होते हैं। और ज्यादातर कौन सी भाषा बोली जाती है देश के अंदर? ज्यादातर भाषा हिंदी ही बोली जाती है देश में। फिर होती है बोली। बोली किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जो एक क्षेत्र विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में बोला जाता है। जैसे ये अपना पूरा देश है, ये इंडिया है, इंडिया के कुछ इलाके में, जैसे छोटी सी जगह में ये भाषा बोली जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोली बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? बोली। उसको क्या बोलेंगे? बोली। लेकिन अगर पूरी जगह बोलते हैं ना, पूरा, जैसे अपना पूरा देश है, पूरी कंट्री के अंतर्गत जो भाषा बोली जाती है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन छोटे से इलाके में जो बोली जाती है, क्षेत्र विशेष में, उसको बोली कहते हैं। बोली एक कोष में, दो कोष में बदलती जाती है। एक राज्य में भी बहुत सारी बोलियां बोली जाती है। जैसे एक राज्य अपना राजस्थान है, गुजरात है, उसमें अलग अलग जगह, राजस्थान में जैसे मेवाड़ी, मारवाड़ी, बहुत सारी अलग अलग, गोडवाड़ी, अलग अलग बोली जाती। गुजरात में भी अलग अलग जगह की अलग अलग बोली है। वो एक क्षेत्र विशेष की है, ना कि पूरे राज्य या पूरे देश की है। उसको अपन बोली कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ये कच्छ, सौराष्ट्री, और इधर अपने राजस्थान में मारवाड़ी, वागड़ी, ये सब क्या है? ये बोलियां हैं। ये क्या है? बोलियां, एक जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। फिर है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जो पूरे देश में या पूरे राष्ट्र में बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन अपने पास इसी किसी भाषा को मान्यता नहीं है जो पूरे देश में बोली जाती। बोली तो जाती है हिंदी, लेकिन उसको मान्यता नहीं दी गई है। अंतरराष्ट्रीय भाषा, जो कई देशों में, कई राष्ट्रों में बोली जाती है। जैसे अपन दूसरे राष्ट्र में जाके भी अपनी भाषा बोल के उसको समझा सकते हैं, उसको बोलेंगे हम अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। कौन सी है? अंग्रेजी। इंग्लिश जो एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। अंतरराष्ट्रीय भाषा के द्वारा अपन दूसरे देशों से भी बातचीत कर सकते हैं, वो अपने भाव समझ सकते हैं, हम उनके भाव समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अभी तक 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान में। लिपि, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, इन सब की कौन सी है? इनकी लिपि है देवनागरी। जो ये भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, कोंकणी है और नेपाली है। इनकी जो लिपि है वो कौन सी है? इनकी लिपि है देवनागरी लिपि। इनकी है देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि हमेशा इधर से इधर लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। व्याकरण, पहले भाषा और लिपि।
भाषा और लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी की, संस्कृत की, कोंकणी की, नेपाली की, वो अपन ने पढ़ा पीछे, कौन सी थी? उन सब की थी देवनागरी लिपि। अंग्रेजी की कौन सी है? रोमन। पंजाबी की गुरुमुखी। उर्दू की फारसी। ये इनकी लिपि, ये भाषाएं हैं, ये भाषाएं हैं और ये लिपि है ना। फिर आती है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। जैसे अपन ऐसे तो कुछ भी लगा देते हैं, मात्रा इधर से इधर छोटी को बड़ी कुछ भी कर देते हैं, लेकिन वो अशुद्ध होता है। व्याकरण के द्वारा हमें पता चलता है कि ये मात्रा ये शुद्ध है कि नहीं, ये जो शब्द लिखा है वो शुद्ध है कि नहीं। वो किसके द्वारा पता चलता है? वो हमें व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, पद, वाक्यांश, शब्दांश आदि की विवेचना की जाती है। जैसे अपन पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें आगे जो शब्द पहले आने वाला है उसको बाद में लिख देते हैं, ऐसे करते हैं। मात्रा जो आगे आने वाली है उसको पीछे कर देते हैं, ऐसे करते हैं, तो उससे क्या होता है? अपनी अशुद्ध हो जाती है भाषा। क्या हो जाती है? अशुद्ध। लेकिन व्याकरण के द्वारा अपने को पता चल जाता है किस जगह पे कौन से कारक चिन्ह आएंगे, किस जगह पे कौन सा शब्द रखना है। ये सब किसके द्वारा पता चलता है? ये अपने को व्याकरण के द्वारा पता चलता है। तो व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप होती है। भाषा को शुद्ध, जो भाषा की शुद्धि का ज्ञान होता है वो किससे होता है? वो हमें व्याकरण से होता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, भाषा एवं व्याकरण। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।